हेलो दोस्तों, हमारे आज के टेक पॉडकास्ट में फिर से आपका वेलकम। आज हमारे साथ अमित जी फिर से जुड़ रहे हैं। अमित जी कैनिटी सॉल्यूशंस के ओनर हैं और डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे अमित जी की एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल रहेगी। जी, हमारा आज का टॉपिक है कि 2026 में सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स कैसे काम करेंगे। तो अमित जी, 2026 के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को लेके जितना रिसर्च मैं कर रहा हूँ, तो एक बात साफ है कि आने वाला समय हाइपर पर्सनलाइजेशन का होगा। यानी अभी तक जो हम देखते आए हैं जैसे काम करता है कि किसी कंटेंट के लाइक, शेयर, कमेंट इनके आधार पे कंटेंट यूज़र को दिखाया जाता है। लेकिन 2026 या हम यूँ कह सकते हैं 2025 में इसकी शुरुआत हो गई थी। प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ बिहेवियर पे नहीं बल्कि इंटेंट को समझेंगे कि यूज़र का इंटेंट क्या है। यानी यूज़र ने क्या देखा, कितनी देर तक देखा, क्या यूज़र स्क्रॉल फास्ट कर रहा था या स्लो कर रहा था, सब कुछ माइक्रो सिग्नल्स में ट्रैक होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब एआई मॉडल्स रियल टाइम एंगेजमेंट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये जो एआई मॉडल्स ये सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। और मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट जेन एल्गोरिदम्स यूज़र से सोचने के पहले ही उसकी पसंद का कंटेंट स्क्रीन पर डाल देंगे। और कई बार बहुत सारे लोग ये डालते हैं भी है कि यार चलो ठीक है, अगर मैंने कुछ बोला या मैंने कुछ लिखा तब तो एल्गोरिदम्स दिखा दे, वो बात अलग है। पर कई बार यूज़र चौंक जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपने रील्स डालते हैं, यार आज ही मैं ये सोच रहा था और आज ये मेरे सामने आ गया। तो खैर वो एक बिल्कुल, मजाक की बात है, लेकिन अब इस विषय में आप अपने कुछ राय दीजिए यहाँ पे। बिल्कुल। धन्यवाद अंकित जी, मुझे फिर से यहाँ डिस्कशन और अपना अनुभव शेयर करने के लिए बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि 2026 में एल्गोरिथम सिर्फ बिहेवियर को नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट को भी समझेंगे। जी। अभी तक तो कंटेंट कैटेगराइजेशन बेसिस था, फैशन, टेक, ट्रैवल वगैरह। लेकिन आगे आने वाले मॉडल मल्टी मॉडल होंगे, जी। जो वीडियो का ऑडियो भी समझेंगे, विजुअल्स भी पहचानेंगे, स्क्रिप्ट का मीनिंग भी निकालेंगे और इवन बैकग्राउंड डिटेल्स भी। जी। इसका मतलब है कि कोई क्रिएटर सिर्फ थंबनेल बदलकर वायरल नहीं हो पाएगा। जी। असली वैल्यू उसी क्रिएटर की होगी जिसकी कंटेंट क्वालिटी जेन्युइनली डीप और ऑडियंस सेंट्रिक होगी। और एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिक रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। जी। मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली कंटेंट वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। जी। तो हाँ, और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एआई ड्रिवन कंटेंट मार्केटिंग। जो जी। एआई ड्रिवन कंटेंट मार्केटिंग है ये भी टर्म काफ़ी ज़्यादा इस समय पॉपुलर हो रहा है। हम्म, तो आज क्रिएटर्स व्यूज़ पाने के लिए कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन 2026 में एल्गोरिदम क्रिएटर कंसिस्टेंसी, व्यूअर सेटिस्फैक्शन स्कोर और लॉन्ग टर्म रिटेंशन प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखेगा। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने यूज़ किए, जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स सर्च कर सकते हैं, वो हैं एल्गोरिदम क्रिएटर कंसिस्टेंसी, व्यूअर सेटिस्फैक्शन स्कोर और लॉन्ग टर्म रिटेंशन प्रोबेबिलिटी। और इनका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो यानी किसी वीडियो से व्यूअर कितना सीख रहा है, कितना इंस्पायर्ड हो रहा है, कितना एंटरटेन्ड हो रहा है, इन सब चीज़ों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेजर किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ऑडियंस रिटेंशन के साथ ऑडियंस ट्रस्ट स्कोर भी एक नया मेट्रिक होगा। जितना ज़्यादा लोग क्रिएटर के कंटेंट पे भरोसा करेंगे उतना ही वीडियो एल्गोरिदम्स में वो ऊपर पुश होंगे। जैसे हम इसी वीडियो की बात करें, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यूज़र तक अपनी जानकारी लाना चाह रहे हैं, जो हमने रिसर्च किया इस टॉपिक पे वो लाना चाह रहे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करता है, आज की डेट में हर कोई बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग करता है। जी। भले ही आपने अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा हो, चाहे आप एक सीईओ हो, सीएफओ हो, आप सीएमओ हो, कोई भी हो, आपने अपने लिए कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन को हायर भी कर रखा है, फिर भी आप जानना ज़रूर चाहेंगे कि अब ऐसा क्या आ रहा है, क्योंकि ये जो एआई अचानक से आया है, इस एआई की वजह से बहुत कुछ बदल जाएगा। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंटेंट को और ज़्यादा डीपली समझने लगेंगे, तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को समझना। बिल्कुल, सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ एंगेजमेंट मैक्सिमाइज़ करने की
वेल बींग्स ऑप्टिमाइज भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करे, बल्कि वो जी। वेल बींग्स ऑप्टिमाइज भी करेंगे। मतलब अगर कोई यूजर लेट नाइट लगातार नेगेटिव न्यूज कंज्यूम कर रहा है, तो एल्गोरिथम उसे थोड़ी देर बाद अपलिफ्टिंग कंटेंट दिखाएगा, ताकि मेंटल लोड कम रहे उसका। मतलब इस तरीके का भी कुछ हो सकता है सकता है, कि हमेशा नेगेटिव ना हो। और ना हो। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया यहाँ जी, पे। जेनाई की वजह से प्लेटफॉर्म बिहेवियर नजेट्स देगा। जैसे कि अगर कोई बहुत डूम स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो सटल तरीके से उसे ब्रेक लेने का संकेत मिलेगा। जी। 2026 का एल्गोरिथम बेसिकली एक डिजिटल कैंपेन की तरह काम करेगा, जो यूजर को समझेगा और उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करेगा। जी। बेसिकली एल्गोरिदम आपका एक कंपेनियन हो जाएगा और आपका एक साथी। अब आप मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वर्चुअल साथी है जो आपको धीरे धीरे समझने लगा है। और जैसे जब वो समझने लगा है तो वो अब आपको वैसी चीजें दिखा रहा है जो आपको पसंद है, आपके पसंद के अनुसार काम कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो एआई कंटेंट मॉडरेशन भी बहुत एडवांस्ड हो जाएगा। ऑफेंसिव कंटेंट, मिसलीडिंग थंबनेल, डीप फेक वीडियोस, डुप्लीकेट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सबको एआई खुद डिटेक्ट करके रिमूव करेगा। या कई बार हमने देखा है कि उस वीडियो पे कोई व्यूज ही नहीं आते हैं। तो इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि ऑथेंटिक क्रिएटर को ज़्यादा चांस मिलेगा ऑर्गेनिक रीच का। आप क्या यूनिक ला रहे हैं यूज़र के सामने। अगर आप जैसे एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बना रहे हैं तो आप क्या यूएसपी ला रहे हैं वहाँ पे। अगर आप नॉलेजेबल कंटेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या यूएसपी ला रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड थिंग ये है कि मल्टी लैंग्वेज या मल्टीलिंगुअल कंटेंट की रीच बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि नया एल्गोरिदम्स हर लैंग्वेज को ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम फेस दिखा रहे हैं, मान लीजिए फेस दिखा के जो शॉर्ट वीडियोस हैं, और उन शॉर्ट वीडियोस को जब हम फेसबुक पे अपलोड करते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस किए, तो फेसबुक ने हमारे उन वीडियोस को अलोंग विद लिप सिंकिंग, नॉट जस्ट कि बोलना, अलोंग विद लिप वॉइस, हाँ। सिंकिंग विद और पोर्टुगीज और स्पेनिश में ट्रांसलेट किया। वह हमारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, यूजर देख सकते हैं। तो ये मुझे तब पता, ऑब्वियसली मैंने इस फीचर को तो यूज़ किया, मुझे तब पता लगा कि स्पेन से या पोर्टुगल से लोग देख रहे हैं जब यूजर्स ने स्पेनिश में क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो मैं, और ये गूगल पे यूट्यूब पे भी हुआ ऐसा। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी ट्रांसलेशन आ गया, क्योंकि हम वहाँ पे ऑब्वियसली लिप सिंकिंग, वहाँ पे उतना ज़्यादा फेस वाला अभी नहीं वीडियो ऐड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली। और मैंने जी, देखा ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं इस समय फीड में लगातार आ रहे हैं। तो पहले हिंदी, तमिल, बंगाली या रीजनल क्रिएटर्स की रीच थोड़ी लिमिटेड थी, जैसे क्योंकि वो, या हम इस, इवन हम बात करें स्पेनिश या पोर्टुगीज में जो कंटेंट बना रहा है तो उसकी रीच लिमिटेड थी। लेकिन 2026 में जो रिकमेंडेशन इंजन है वो पूरे भारत और ग्लोबल डिस्पोरा को कनेक्ट करेगा। तो ये इसलिए हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट इस चीज़ को देखना है। पहले कई लोग क्या करते थे ना कि जैसे अगर हम हिंदी में कंटेंट बना रहे तो एक अलग चैनल बनाते थे, जी। इंग्लिश में बना रहे तो अलग तो बनाते अलग। थे। जी, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप आसानी से अपने मन की भाषा में, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसमें बोलिए, और बाकी के काम सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स खुद करेंगे। अगर स्पेन में कोई बैठा व्यक्ति हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो उसको आई एम श्योर कि जो है स्पेनिश में यूट्यूब डायरेक्टली। ट्रांसलेट करेगा, तो वो ट्रांसलेशन फीचर आ जाता है एक टाइम बाद आपके यूट्यूब चैनल में। और इवन फेसबुक में भी अभी वो शॉर्टर वीडियोस के लिए, पर मैंने देखा है यूट्यूब में लॉन्गर वीडियोस के लिए भी पूरा ट्रांसलेशन है। तो ये अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ हम हमारे एक चैनल पे यूजर्स जाके टेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे ऑडियो लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाता है अलॉन्ग विद ऑडियो सबटाइटल्स। बिल्कुल सही। आपने जो पॉइंट अभी डिस्कस किए बहुत सही थे। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि 2026 में एआई असिस्टेंट सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। इमेजिन करें, किसी क्रिएटर को स्क्रिप्ट चाहिए, जी। एडिटिंग स्टाइल चाहिए, पोस्टिंग टाइम चाहिए, या ऑडियंस की एनालिसिस चाहिए, तो एआई सोशल ऐप के अंदर ये सब कुछ रियल टाइम रिकमेंडेशन मिल जाया करेगा आपको। प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएशन का हो इतना इजी बना देंगे कि छोटे क्रिएटर भी बड़े क्रिएटर जैसा प्रोफेशनल कंटेंट बना पाएंगे।
इसका जी, मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, लेकिन साथ ही टैलेंट बेस्ड ग्रोथ और भी तेजी से तेजी होगी। से होगी। जी। जी। इसके साथ एक और भी चीज़ है कि जो कम्युनिटी सिग्नल स्ट्रेंथ है, ये एक नया फैक्टर आएगा। प्लेटफॉर्म को अब समझ आ गया है कि वायरल कंटेंट कभी-कभी एकदम शैलो होता है, लेकिन जो कम्युनिटी ड्रिवन कंटेंट होगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू देगा। यानी अगर एक क्रिएटर की 5,000 लोगों की लॉयल कम्युनिटी है, तो एल्गोरिदम उस क्रिएटर के कंटेंट को एक्सट्रीमली हाई प्रायोरिटी देगा, भले ही लाइक्स कम हो। 2026 में ब्रांड्स भी इस लॉयल्टी फैक्टर को केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे, और ये एरा एक मास ऑडियंस से डीप ऑडियंस की तरफ शिफ्ट होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है। जी सर। एब्सोल्युटली। और प्राइवेसी भी एक बड़ा मुद्दा बनेगी। 2026 के एल्गोरिथम प्राइवेसी प्रिजर्विंग एआई मॉडल्स पर आधारित होंगे। जी। मतलब डेटा लोकल डिवाइस पर प्रोसेस होगा और सिर्फ एग्रीगेटेड सिग्नल्स ही सर्वर पर जाएंगे। इससे यूजर्स को अधिक सेफ्टी और ट्रस्ट मिलेगा। जी। साथ ही बॉट्स और फेक अकाउंट्स को पकड़ने के लिए एआई रियल टाइम पैटर्न रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेगा, जिससे प्लेटफॉर्म ज़्यादा क्लीन और ट्रस्टवर्दी बनेंगे। जी। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि डेटा साइंस का बहुत यूज़ होने वाला है। जी, जी, और बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली क्योंकि और ख़ास करके इस फील्ड में क्लोज करने से पहले मैं एक सिंपल इतनी बात कहूँगा कि 2026 का सोशल मीडिया एल्गोरिदम क्रिएटर्स, यूजर्स और ब्रांड्स तीनों के लिए पहले से अधिक ट्रांसपेरेंट, पर्सनल और इंटेलिजेंट होगा। एजेंट होगा, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो क्रिएटर को सीखनी है वो है वैल्यू क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद स्टोरी टेलिंग एंड वैल्यू क्रिएशन। जैसे हम लोग एक सिंपल पॉडकास्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कई सारे यूजर्स एक बहुत तगड़े लेवल पे वीडियो एडिटिंग करते हैं, जी, जिससे उनकी स्टोरी टेलिंग और ज़्यादा बेहतर होती है। ऑब्वियसली हम उस पर काम कर रहे हैं। हम अभी क्योंकि हम और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हमें बहुत सारा टाइम उन पे देना पड़ता है, तो एडिटिंग में अभी शायद हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे, पर जो फुल टाइम क्रिएटर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डाल रहे हैं। बिल्कुल। आपने अगर कंसिस्टेंसी में ब्रेक किया, बस आपके ऑडियंस नीचे जाने लगती है, पुश करना एल्गोरिदम बंद कर देती है। बंद तो करें। ये तीनों काम जो कर लेगा एल्गोरिदम उसे खुद आगे लेके जाएंगे। आपका क्या यहाँ पे कंक्लूजन मेरा है सर? लास्ट में यही है कि निष्कर्ष यह है कि तौर पर मैं इतना जोड़ना चाहता हूं कि 2026 में सक्सेस उन्हीं क्रिएटर्स की होगी जो ऑडियंस के टाइम और अटेंशन का सम्मान करेंगे, जेन्युइन कंटेंट देंगे और कम्युनिटी बिल्ड जी। करेंगे। एल्गोरिथम इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसमें असली पावर अभी तो कंटेंट प्लस ट्रस्ट में ही है। ये लास्ट में मैं यही इस निष्कर्ष पर आपको ले जाना चाहता जी। और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स अपडेट्स से जुड़े वीडियोस, शॉर्ट्स हम अपने चैनल पे ऐड करते रहेंगे। और अगर किसी को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड कंसल्टिंग चाहिए, तो वो हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हूँ। बिल्कुल। हम लोग अभी कई सारी मल्टीनेशनल, नेशनल कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग दे रहे हैं। अमित जी ऐसा कम से कम 20 साल से कर रहे हैं, 15 साल मुझे हो गए। तो आप, और अगर आपको सिंपल डिस्कशन भी करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में एक मैसेज लीव करें और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, या आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे अमित जी को या मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, मीनिंगफुल लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स इस चीज़ को अभी तो समझेंगे, यही एक तरीका है कि बिल्कुल। वैल्यूएबल है। और कमेंट करके अपना भी एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए हमारे साथ कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा। कैसा? वीडियो बिल्कुल। को देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन, हैव अ थैंक नाइस डे।